हमारी पौराणिक कथाओं में ना कुछ ऐसी कहानियां छुपी हैं जिनके सबक आज भी उतने ही जरूरी हैं जितने सदियों पहले थे। आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त कहानी में उतरेंगे, एक ऐसी कहानी जो हमें हमारी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। सोचिए जरा, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जिस चीज पर हमें सबसे ज्यादा नाज हो वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए? आज हम एक ऐसे ही महान योद्धा की कहानी को समझेंगे जिसका बेजोड़ हुनर ही लगभग उसके पतन का कारण बन गया था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं महाभारत के एक ऐसे हीरो से जिनका नाम ही वीरता और धनुर्विद्या का दूसरा नाम था, अर्जुन। कहा जाता था कि तीनों लोकों में उनके जैसा कोई धनुर्धर नहीं है, लेकिन उनकी हर तारीफ के पीछे एक साया भी गहराता जा रहा था, एक ऐसा दोष जो उनके सबसे महान गुण पर भी भारी पड़ सकता था। अब देखिए, जब अर्जुन ने भगवान राम के बनाए उस पत्थर के पुल को देखा ना, तो उनकी आंखों में कोई श्रद्धा नहीं थी, बल्कि एक तरह की आलोचना थी। जहां पूरी दुनिया को आस्था का एक चमत्कार दिख रहा था, वहीं अर्जुन को अपनी काबिलियत साबित करने का एक मौका नजर आ रहा था। उनके मुंह से निकला, पत्थरों का इस्तेमाल क्यों? राम जैसे महान धनुर्धर को तो बाड़ों का पुल बनाना चाहिए था। अब ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये अर्जुन के उस घमंड की गूंज थे जो ये मानता था कि उसका हुनर किसी भी ईश्वरीय काम से बढ़कर है। और बस अहंकार में डूबा उनका यही एक वाक्य, यही एक सोच, घटनाओं की एक ऐसी लड़ी शुरू करने वाली थी जो अर्जुन को हमेशा के लिए बदल देती और विनम्रता का एक ऐसा पाठ सिखाती जिसे वो कभी नहीं भूल पाते। तो ठीक है, अर्जुन ने अपनी श्रेष्ठता का दावा तो पेश कर दिया, लेकिन तब क्या होता है जब इस दावे को एक ऐसी चुनौती मिलती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी? चलिए आगे देखते हैं। वहीं पास में एक बूढ़े, बिल्कुल साधारण से दिखने वाले वानर बैठे थे जो अर्जुन की सारी बातें सुन रहे थे। लेकिन उनकी आंखों में ना एक ऐसी चमक थी जो उनकी उम्र से कहीं ज्यादा गहरी थी। उन्होंने बड़े ही शांत भाव से अर्जुन के अहंकार को चुनौती दे दी, और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। तो यहां पे देखिए, टक्कर सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं है, ये तो दो अलग अलग सोच, दो अलग अलग फिलॉसफीज का टकराव है। एक तरफ है राम का पुल, जो सामूहिक आस्था, भक्ति और एकता की शक्ति का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है अर्जुन का बाणों का पुल, जो अकेले इंसान के हुनर, रफ्तार और अहंकार का दिखावा है। अब अपने हुनर की घमंड में अर्जुन एक ऐसी शर्त मान लेते हैं जिसकी कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। ये सिर्फ एक पुल का इम्तिहान नहीं था, ये तो उनके पूरे वजूद, उनकी पूरी पहचान का इम्तिहान था। तो अब मंच तैयार था एक जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन के लिए। और बस एक ही पल में अर्जुन का गांडीव जैसे हवा में संगीत छेड़ देता है। हवा में सिर्फ बाणों की सरसराहट गूंजती है, और देखते ही देखते वो बाण आपस में जुड़कर एक ऐसा पुल बना देते हैं जो मानो हवा में तैर रहा हो। उनके हुनर का एक शानदार नमूना। अपने इस कारनामे को देखकर अर्जुन का सीना तो गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने उस वानर की तरफ मुड़कर कहा, ये लो, मैंने बना दिया, अब हिम्मत है तो इसे तोड़कर दिखाओ। उनकी आवाज में जीत का पूरा यकीन झलक रहा था। वो बूढ़े वानर बड़े आराम से पुल की ओर बढ़ते हैं और बस अपना एक पैर उस पर रखते हैं, और उसी एक पैर के वजन से पूरा का पूरा ढांचा चरमराने लगता है, एक ऐसे वजन से जो नामुमकिन सा लगे। और फिर एक जोरदार आवाज के साथ, जो असल में अर्जुन के अहंकार के टूटने की आवाज थी, बाणों का वो पुल ताश के पत्तों के घर की तरह बिखर गया। जो एक पल पहले हुनर का सबसे बड़ा सबूत था, अगले ही पल पानी में समा गया। पुल के टुकड़ों के साथ साथ अर्जुन की दुनिया भी बिखर गई थी। उनका घमंड, उनका सम्मान, उनकी पहचान, सब कुछ जैसे उस नदी में डूब गया था। हार और अपमान का बोझ इतना ज्यादा था कि वो पूरी तरह टूट चुके थे। लेकिन ठीक उसी पल जब वो ये कदम उठाने ही वाले थे, एक दैवीय शक्ति का हस्तक्षेप होता है। निराशा के उसी अंधेरे पल में एक शांत, दिव्य रोशनी प्रकट होती है। भगवान कृष्ण अर्जुन के पास आते हैं, लेकिन उन्हें दिलासा देने नहीं, बल्कि ज्ञान का वो प्रकाश देने जो इस सारे अंधकार को मिटा सके। कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि उनका असली दुश्मन वो वानर था ही नहीं। उनका असली दुश्मन तो उनके अंदर ही बैठा था, उनका अपना अहंकार। और यही हमें कहानी की जड़ तक ले आता है, अहंकार, संस्कृत में जिसे अहंकार कहते हैं।
ये मैं और मेरा वाली जो भावना होती है ना, वही अर्जुन को अंधा कर रही थी और उन्हें अपनी असली हदों से बेखबर कर रही थी। और फिर कृष्ण वो आखिरी और सबसे बड़ा राज खोलते हैं कि वो बूढ़े वानर कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान हनुमान थे। और उन्हें भेजा भी खुद कृष्ण नहीं था, सिर्फ अर्जुन को ये कीमती सबक सिखाने के लिए। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये तो विनम्रता सिखाने के लिए रचा गया एक दिव्य नाटक था। तो फिर इस टूटे हुए पुल से हमें सबक क्या मिलता है? सबसे बड़ा सबक तो यही है कि एक योद्धा का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, अंदर होता है, उसका अपना ईगो। असली ताकत दूसरों को हराने में नहीं, खुद पर काबू पाने में। क्योंकि देखिए, हुनर चाहे जितना भी हो, अगर उसमें विनम्रता नहीं है तो वो उस महल की तरह है जिसकी नींव ही कमजोर हो, कभी भी ढह सकता है। तो अर्जुन की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी जिंदगी में अपने अहंकार से कौन से पुल बना रहे हैं। क्या वो सिर्फ हमारे हुनर और कामयाबियों के दिखावे वाले नाजुक पुल हैं जो एक दिन टूट ही जाएंगे, या फिर हम विनम्रता और विश्वास की मजबूत नींव पर कुछ ऐसा बना रहे हैं जो हमेशा टिका रहे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना है।